एनटीपीसी और उसके बाद में अन्य अदर जो भी एग्जामिनेशन हैं उसमें पूछे जाते हैं। और यह लगातार यानी सिर्फ शॉर्ट वीडियो को देखने के बाद में आप 1-2 नंबर के बड़े आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, देर किस बात की, इसके बारे में देख लिया जाए कि बैंकों की स्थापना कब कहाँ हुई। तो नंबर 1, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आप इसे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, लिखा है उत्तर में 1 अप्रैल 1935। यानी ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक है, इस बात को आप अवश्य ध्यान रखिएगा। कभी कभी प्रश्न में पूछे जा सकते हैं कि भारत में बैंकों का बैंक कौन है, तो आपको उत्तर में बताना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप अपने नोट्स में इसको लिख लें। फिर इसके बाद में आपको ध्यान रखना होगा कि एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको याद रखना होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। फिर दूसरा प्रश्न, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आपको याद रखना होगा कि 1 जुलाई 1955 में हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 में। और ध्यान रखिएगा ये भी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया व्यापारिक बैंकों का बैंक है। आपसे 1 नंबर के प्रश्न ये भी पूछे जा सकते हैं कि व्यापारिक बैंकों का बैंक कौन है, तो आपको बताना होगा कि व्यापारिक बैंकों का बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और इसके अलावा यह एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपको बताना होगा कि मुंबई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का न्यायालय मुंबई में ही है। फिर इसके बाद में हाँ, एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले क्या नाम था। तो आप ये बताइएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था। और इंपीरियल, अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1921 में हुई थी। अगला प्रश्न, नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई। तो नाबार्ड का पूरा नाम यानी जानते हैं नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी नाबार्ड का फुल फॉर्म अगर आपको याद करना होगा तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। बैंक की स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई सन 1982 में। तो 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न ये पूछा जाता है, देश में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है। तो जानते रहेगा भारत देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कुल 19 बैंक हैं। फिर इसके बाद में अगला 6वां प्रश्न, देश में कुल बैंक की शाखाएं कितनी हैं। तो देश में यानी बताइएगा, देश में 69,619 बैंक शाखाएं हैं। फिर इसके बाद में 7वां प्रश्न, सन 1969 में कुल कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो आपको ध्यान रखना होगा कि यह अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह निरंतर कई बार कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनको याद रखिएगा कि सन 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो याद रखिएगा, सन 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 14 बैंकों का। अच्छा, इसके बाद में एक प्रश्न ये बन सकते हैं कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस सन में हुआ था। तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस सन में हुआ था, तो इसके लिए आपको उत्तर बताना होगा कि 15 अप्रैल सन 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। फिर इसके बाद में एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में राष्ट्रीयकरण बैंकों की संख्या कितनी है। तो अगर ये एक प्रश्न 5वां, यानी देश में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या, और इस प्रश्न को लगभग सिमिलर है, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या वही 19 बताइएगा। फिर इसके बाद में आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई। तो आपको बताना होगा कि आयात निर्यात बैंक की स्थापना सन 1962 में हुई थी। और यदि वीडियो से आपको लाभ समझ में आए, बेनिफिट हो, तो आप वीडियो को लाइक
शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन साथ साथ में क्लिक करिएगा ताकि इसी प्रकार के अन्य वीडियो जो हम अपलोड करें वो आप तक शीघ्र नोटिफिकेशन उसका पहुंचते रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।